जय श्री महाकाल मित्रों, सभी मित्रों को हमारा प्रणाम। आज एक बेहद ही अत्यंत गोपनीय विषय के बारे में बात करेंगे, डायन विद्या के बारे में। और डायन कौन होती हैं या कैसे कार्य करती हैं। आमतौर पर देखा जाता है गाँव में ज़्यादा पाई जाती हैं। डायन शहरों में भी होती हैं पर आप इनको पहचान नहीं सकते। गाँव में सभी जानते हैं कि ये औरत डायन है, काला जादू तंत्र मंत्र आदि करती है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महाशक्तिशाली विद्या है जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। और इसको सीखने के बाद मनुष्य एक पल में किसी की भी हत्या भी कर सकता है। इस विद्या को डायन विद्या कहते हैं। अगर इस विद्या को कोई स्त्री सीखे तो उसे डायन कहते हैं, और अगर इसी विद्या को कोई पुरुष सीखे तो उसको डैया कहा जाता है। यह विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या है। यह विद्या सीखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही सतर्क हो जाता है। इनके परिवार वाले भी इन्हें नहीं पहचान पाते। और इस विद्या को सीखने के बाद व्यक्ति जितना भी बूढ़ा होता जाएगा वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा। उसकी जो शक्तियाँ हैं वह उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। इनकी जो पूजा पाठ, जो भी इनके तंत्र कर्म होते हैं वह सब गुप्त होते हैं, उनका यह लोग सबूत नहीं छोड़ते। इस विद्या की जो देवी है उसको डाकनी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है डायन। डायन माता काली की सेविका होती है। इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है और ज़्यादातर इनमें अढ़ैया मंत्र भी चलता है। और यह जिस परिवार को बहुत ज़्यादा दुख देना चाहती हैं उसके घर के दरवाजे के नीचे अपनी माहवारी के गंदे कपड़े गाड़ देती हैं, जिससे उस घर में कोई भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है। और उनके द्वारा लगाया गया तंत्र मंत्र भूत प्रेत लंबे समय तक उनको लोगों को परेशान करता है। इनकी साधना बहुत ही गोपनीय होती है। दीपावली के दिन ये अपने गाँव को मंत्रों से बांधकर, जिससे उसके गांव वालों को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, वह सो जाते हैं। इसके बाद इनका तंत्र क्रिया जो होती है वह शुरू होती है। इनका जो प्रमुख गुरु होता है वह इनको जंगल में या शमशान में ले जाकर 8 या 10 लोगों का इनका ग्रुप बनाकर वह तंत्र क्रिया इनसे करवाता है, जिसमें यह अपने मल और मूत्र से ज़मीन को लीपकर अपनी कमर में झाड़ू बांधकर निवस्त्र होकर नग्न अवस्था में रात के 12 बजे ग्रुप बनाकर नाचती हैं, जिनसे इनकी अपनी जो शक्तियाँ होती हैं, जो काली शक्ति है वह बढ़ती है। पहली बार या गलती से या जानबूझकर इस विद्या को सीख लेती है। तब इसके बाद इनका जो गुरु होता है वह इनसे बलि की मांग करता है, और बलि के रूप में इनको नरबलि देनी होती है, जो इनके प्रिय पुत्र या पति की होती है। और अगर बलि देने से यह मना कर दें तो जो सीखने वाली स्त्री होती है वह पागल हो जाती है। और अगर यह बलि देने के लिए तैयार हो जाए तो बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप ही मर जाता है। किसी को भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता, उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचान पाते। अगर उनके घर में कोई सिद्ध तांत्रिक है और वह उस व्यक्ति जो कि बलि के लिए नियुक्त किया गया था उसका चेहरा देख ले तो वह तांत्रिक उसको पहचान सकता है कि इसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। इनकी सिद्धि होने के पश्चात ये अपने तंत्र का प्रयोग करना चालू कर देती है। सबसे पहले यह प्रयोग पेड़ पौधे पशु पक्षी पर ये शुरुआती अपने तंत्र का प्रयोग करती है। उसके बाद ये मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर देती है। यह प्रयोग अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा करती है और फिर देखती है कि उनको क्या रिजल्ट मिल रहा है क्या नहीं। बहुत से लोग जो इस विद्या के बारे में जानते हैं वह इस विद्या को सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वाले का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। ये बात कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जो बूढ़ी डायन होती है उसके मृत्यु से पहले 4 या 5 हिस्से बनाना उनकी मजबूरी होती है। और अगर वह बनाने से इनकार कर दे तो उनके ऊपर
जो शक्तियाँ होती है वह उनको बुरी तरह हर क्षण दुख ही दुख देती हैं। इसलिए ये ऐसे पुरुष या स्त्री को चुनती हैं जो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, जो दूसरों से जलते हैं और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ज़्यादातर ये अपने ही परिवार के सदस्यों को चुनती हैं और उसे अपने वश में करके 4 या 5 मंत्र सिखा देती हैं, जिससे डायन बनने की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाती है। और यदि उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का होता है तो यह उस पर शक्तिपात कर देती हैं, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या के धीरे धीरे पूर्ण ज्ञान होने लगता है और अपने आप ही वह डायन बनने लगती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम हो जाता है और उसे हर समय भोग देना पड़ता है, और भोग देने के लिए यह हर 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशान और दुख देती है। डायन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए लोग इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं और इनसे हमेशा ईर्ष्या ही करते हैं। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है और इनकी मौत अत्यधिक कष्टदायी और दर्दनाक होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं। ये दूसरों की उम्र चुराकर ज़्यादा साल तक जीती है। कोई कोई डायन की उम्र 200 से 250 वर्ष भी हो सकती है। ये जितनी बूढ़ी होती जाती हैं इनकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। बड़ी डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इनके ऊपर मारण क्रिया केवल वही कर सकता है जो कि एक वरिष्ठ तांत्रिक हो और उसने कोई महाविद्या सिद्ध की हुई हो, क्योंकि इनके जो शक्ति होती है वह इनको बता देती है, इनकी 24 घंटे रक्षा करती है कि आप पे कोई तंत्र हुआ है या नहीं। और इनका जो पिंड होता है वह भी हमेशा बंधा ही रहता है। अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक है जिसने काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि या बगलामुखी की सिद्धि की हुई हो तो वही इनको मार सकता है। छोटा मोटा भगत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसके लिए उस तांत्रिक को काफ़ी खर्चा लगता है, समय लगता है और मेहनत लगती है इनको मारने में। डायनों की जो शक्ति होती है माता काली की सेविका की शक्ति होती है, जो इनको हर सेकंड की खबर लाकर देती रहती है। गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर पल की खबर इनके जो भूत पिशाच होते हैं वह इनको देते रहते हैं। जिस प्रकार कर्ण पिशाचनी कार्य करती है, इसलिए इनके परिवार वाले हमेशा खुश रहते हैं। इनका कारोबार भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर इनके ऊपर या इसके परिवार वालों के ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग करता है तो इन्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि कौन मुझे मारने या मेरे परिवार वालों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। इसलिए लोग इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन जो माँ सिद्धियों का मालिक होगा वही इनसे जीत सकता है। एक वरिष्ठ तांत्रिक जो कि सभी सिद्धियों का मालिक है वह एक बार में 4 या 5 डायनों का मुकाबला कर सकता है। अगर कोई साधारण मनुष्य है तो वह डायन के एक शक्तिशाली वार से ही मर जाता है। यह लोगों को हार्ट अटैक या लकवा जैसी बीमारी लगाकर मार देती हैं। इनकी शक्ति का अंदाज़ा लगाना भी बहुत ही मुश्किल है। ये जिस पर गुस्सा हो जाए उसकी तो मानो सामत ही आ जाती है। और ये अपनी विद्या से कभी भी अच्छे कर्म नहीं करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुखी देती हैं और ये सीधे साधे लोगों पर ही अपने तंत्र का प्रयोग करती हैं। धार्मिक आध्यात्मिक लोगों को ही हमेशा अपना शिकार बनाती है। एक डायन का जीवन भर कोई भी सबूत नहीं मिलता है और ना ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। और अगर कोई पुलिस को बोले कि यह डायन है तो कोई सबूत ना होने के कारण वह डायन अपने तंत्र का प्रयोग करके पुलिस को भी अपने वश में कर सकती है और आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकती है। डायन के लिए कोई भी कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण लोग सोचते हैं कि यह डायन बहुत ही भयानक दिखने वाली औरत होती होगी जैसा कि टीवी पर दिखाते हैं, लेकिन डायन एक साधारण औरत भी हो सकती है, वह छोटी भी हो सकती है और
बड़ी उम्र की भी हो सकती है। वह 15 साल की भी हो सकती है, नौकरी करने वाली भी हो सकती है, हाउसवाइफ भी हो सकती है और बूढ़ी भी हो सकती है। वह बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा बदसूरत भी हो सकती है। इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं। इनके चेहरे से इनकी उम्र को आप नहीं पहचान सकते हैं। यह सामान्य लोगों जैसी ही होती हैं। यह पढ़ी लिखी भी हो सकती है और अनपढ़ भी हो सकती है। डायनों के पास मुठ मारन, भूत प्रेत लगाने की विधि और सबसे ख़तरनाक विद्या जो कि बाण मारन विद्या होती है, जिसमें सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण, इस प्रकार के बाण चलते हैं। हर एक बाण बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही घातक होते हैं। इनके एक घातक वार से मनुष्य को लकवा तक मार सकता है। यह अपना कार्य करवाने के लिए अपनी शक्तियों को भोग देती हैं। अगर यह बिना भोग के कार्य कराती हैं तो सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ़ कम होती है। पर यदि यह भोग के द्वारा किसी भूत प्रेत पिशाच से किसी को मरवाना चाहती हैं तो वह बहुत ही जल्द हार्ट अटैक या लकवा से मर जाता है। इसलिए इनसे हर कोई डरता है। इनसे उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको डायन के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी मित्रों में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसी अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने लाते रहें। और आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकी पहचान क्या होती है और इनसे कैसे बचा जाए। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।